आज का जो फ्लावर है वो बहुत ही खूबसूरत है और जितना खूबसूरत है उतना ही इजी ग्रोइंग भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ फ्रेंड्स। ये है पीकॉक फ्लावर और बहुत ही खूबसूरत है। जितना ये देखने में खूबसूरत है, इजी ग्रोइंग भी उतना ही है। आप आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं और 2 महीने के अंदर में ग्रो करने के इसके फ्लावर भी आप ले सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिंसल पंचरिम है, जो कि देखने में फ्लावर काफ़ी सुंदर लगता है। इसके 2 कलर आते हैं और दोनों ही कलर आप इजीली ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसके लगाने की बात करूं तो जब आप इसको ज़मीन में लगाते हैं ना तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इसकी ग्रोथ को। ज़मीन में लगाएं या पॉट में लगाएं, इसके फ्लावर सेम ही खिलते हैं। फ्लावर खिलने में कोई अंतर नहीं रहता है। तो आप पॉट में लगा लीजिए। थोड़े से बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ती है इसको लगाने के लिए, क्योंकि अच्छा पेड़ होता है, फ्लावर अच्छा है। तो इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इसको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इसके फ्लावर भी काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बड़े पॉट में लगाइए इसको। और ज़मीन में लगाने से इसकी ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बार बार काटना पड़ता है फ्रेंड्स। इसका ये जो कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास रेड कलर है और ये जो येलो कलर है, इसका सीड मैंने ग्रो किया था। मैं कहीं गई थी तो वहाँ मुझे इसका सीड मिल गया था। वैसे ये थोड़ा ग्रीन था सीड, लेकिन टाइट हो चुका था और मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से सूख गया और हमको सूखने के बाद ही इसके सीड लगाने हैं। जब सीड बन जाते हैं, अच्छे से टाइट हो जाते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसके सीड टाइट हो गए हैं। और इसको सुखाने के लिए रख दीजिए तो बहुत जल्दी से ये ग्रो हो जाता है। आप देखेंगे कि ये 1 हफ्ते के अंदर में ये ग्रो भी हो जाएगा। तो इसका जर्मिनेशन रेट भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लिए जो मिट्टी मैंने बनाई थी वो वेलरिन मिट्टी है। मिट्टी में राइस हस्क मैंने मिलाया है और कंपोस्ट भी मिला दी है। अगर आप चाहें तो फंगीसाइड भी इस टाइम पे मिला सकते हैं, बरसात के टाइम पे। और चाहें तो राइस हस्क की जगह पे आप सैंड भी मिला सकते हैं। राइस हस्क मिलाने से क्या होता है, हमारा पॉट जो है वो हल्का हो जाता है। अगर हम बड़े पॉट में लगाते हैं तो हमें पॉट उठाने में आसानी रहती है। तो राइस हस्क डालने से क्या होता है, पॉट हल्का हो जाता है तो काफ़ी आसान रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वेलरिन मिट्टी लेनी है और पॉट का साइज़ भी बड़ा लेना है, क्योंकि ये अच्छा प्लांट होता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो अगर आप बड़ा पॉट लेते हैं तो आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो जर्मिनेशन रेट होता है सीड का, अगर आप ऐसे भी इसके सीड को रख देते हैं ना तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। मैंने क्या किया कि मैं भूल जाऊंगी करके मैंने इसके ऊपर ही इसके सीड रख दिए और वो सीड पॉट कब खुल गए मुझे पता भी नहीं चला और ऐसे ही जर्मिनेट हो गए, देखिए। और जर्मिनेशन रेट भी इसका बहुत हाई रहता है। और जैसे आप जर्मिनेट करेंगे उसके बाद कुछ दिन बाद इनको सेपरेट कर दीजिए और 2 महीने के अंदर में आपको इसके अंदर फ्लावर भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है काफ़ी इजी ग्रोइंग है। और इस तरह से इस सीड के ऊपर आप मिट्टी डाल देंगे ना तो बस खाली मिट्टी डालने के तुरंत बाद ही ये ग्रो हो जाता है। मैंने तो मिट्टी भी नहीं डाली थी, ऐसे ही गिर गए और अपने आप खुल गए और सीड पॉट भी खुल गया और अपने आप भी वो ग्रो हो गए। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि बहुत ही इजी ग्रोइंग है। केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है। जहाँ तक सनलाइट की बात करें तो ये सनलाइट का पौधा है, इसको सनलाइट पूरी चाहिए होती है। और गर्मियों में जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है उस समय पर आप सेमी शेड एरिया में मतलब आधे दिन की धूप दिखा सकते हैं तो काफ़ी अच्छे से चलता है। सीड ऐसे होने चाहिए कि टाइट हो जाएँ, उसके बाद आप उनको सुखा दीजिए तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ईजी ग्रोइंग है। और पानी की जहाँ तक बात करें तो जब पॉट की मिट्टी सूख जाती है ना तो पानी देना चाहिए आपको। और इसकी एक ख़ास बात और होती है, जैसे सुबह तो ये खुल जाती है इसकी पत्तियाँ, जैसे छुई मुई की पत्तियाँ होती हैं ना उस तरह का ये प्लांट होता है। सुबह इसकी पत्तियाँ बिल्कुल खुल जाती हैं और शाम होते इसकी पत्तियाँ जो है छुई मुई की तरह बंद होना शुरू हो जाती हैं और सुबह धूप निकलने के साथ ही, सूरज निकलने के साथ ही फिर से खुल जाती हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और धीरे धीरे करके इसके फ्लावर खिलते हैं। जैसे एक फ्लावर एक दिन, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके धीरे धीरे खिलते हैं। तो बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक चलते भी रहते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो आप इसको इजीली अपने घर में पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़मीन में लगाने से क्या होता है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैंने देखी है। हमारे आसपास में लोगों ने ज़मीन में लगाया है और वो बहुत ज़्यादा कट करते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पॉट में लगा लो तो बार बार आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने पॉट में लगाया है। और फ्लावर सेम ही आते हैं, कोई फ्लावर के मामले में इसमें कोई अंतर नहीं होता है कि अगर आप पॉट में लगाएंगे तो फ्लावर छोटे आएंगे या बड़े आएंगे।
सेम फ्लावर आते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको पॉट में लगाइए आराम से और इसकी सुंदरता का आनंद लीजिए। बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए अब तो इसमें काफ़ी ब्रांचेज भी आ गई हैं, धीरे धीरे ये ऐसे इस तरह से खुलता है। पहले ऐसे एक फ्लावर खिलेगा, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पूरे खिल जाते हैं। तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और उसके बाद जहाँ तक केयर की बात करें, बहुत ईजी ग्रोइंग है। बस पानी देना है आपको मिट्टी सूखने के बाद में। बहुत ज़्यादा कोई भी पॉट में हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है। तो जैसे जैसे आपके मौसम के अनुसार ही आपको इसमें पानी देना है। अगर धूप तेज़ है तो सुबह शाम देना है। और सर्दी के टाइम पे थोड़ा सा कुछ दिन के लिए डोरमेंसी में जाता है, लेकिन इसकी पत्तियां सेम ऐसे ही रहती हैं, गिरती नहीं है पत्तियां। अगर गिरेंगी भी तो थोड़ी बहुत गिरेंगी, उसके बाद अपने आप ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और इसके अंदर में कुछ कांटे होते हैं, आप देख रहे होंगे, कांटे दिख रहे हैं आपको। अगर आराम से आप देखेंगे तो कांटे होते हैं। जैसे जैसे प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, हल्के हल्के कांटे भी थोड़े बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो कांटे ऐसे हैं कि आपको कोई डेंजर करने वाले नहीं है कि आपको कहीं चुभने वाले, क्योंकि इसमें जो होते हैं तो छोटे ही कांटे होते हैं और प्लांट के हिसाब से ही होते हैं। तो आपको कोई डर की भी कोई बात नहीं है, कोई ख़तरे की बात भी नहीं है। और काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट है। और साल में 2 बार आप अगर इसको कंपोस्ट देंगे ना, गोबर की कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी फिटर नहीं होता है और आराम से आपको फ्लावरिंग देता रहेगा, पूरे साल फ्लावरिंग देगा। बस विंटर के कुछ दिन जो डोरमेंसी के होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस टाइम पे ये जो प्लांट है थोड़े से फ्लावरिंग कम कर देता है और कोहरे के कारण से पत्तियाँ थोड़ी गिरने लगती हैं। अगर आप ओस से बचा के रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ भी नहीं गिरेंगी। तो इस तरह से कहने का मतलब है बहुत ही कम केयर में चलने वाला और इजी ग्रोइंग प्लांट है। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप पूरा खिल चुका है और इसमें नई नई ब्रांचेज भी आ गई हैं पीछे से। तो जैसे इस ब्रांच के फ्लावर स्पंड होंगे तो दूसरी ब्रांच के फ्लावर जो हैं वो खिलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है बहुत ही खूबसूरत लगता है। गुलमोहर की एक वैरायटी की तरह लगता है, लेकिन गुलमोहर नहीं है ये, क्योंकि गुलमोहर के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि गुलमोहर की तरह है, तो लेकिन गुलमोहर नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।